हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। और रेजोनेंस के कुछ जनरल सिम्टम्स मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताए थे। मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि रेजोनेंस होता क्या है। अब हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है। वेयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जहां पर हम ये पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर शोइंग रेजोनेंस। कंडीशंस नेसेसरी फॉर शोइंग रेजोनेंस। बेटा दो कंडीशंस हैं। नंबर फर्स्ट, all the atoms involved in resonance must be in same plane. इसका मतलब अगर पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस है तो पूरा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। बेटा प्लेनर के लिए मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा रखा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन नेसेसरी है। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तभी प्लेनर हो। हाँ, बीच में कहीं sp आ जाएगा तो वो लीनियर होता है, इसलिए वो प्लेन में शामिल हो जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन नेसेसरी है। सारे एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में रेजोनेंस होना जरूरी है, नहीं। कंपाउंड का कोई एक पार्ट भी रेजोनेंस शो कर सकता है, लेकिन जितने एटम रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे एटम एक प्लेन में होने चाहिए। एंड द नंबर सेकंड कंडीशन इज there must be conjugation in the compound या स्पीसीज। जरूरी थोड़े कंपाउंड ही, आयन भी हो सकता है। कॉन्जुगेशन होना चाहिए। दिस इज ए न्यू वर्ड फॉर यू, और इस न्यू वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्जुगेशन, तो सबसे पहला जो मैं पार्ट आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के कितने टाइप्स, चलिए बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले तो लिख देता हूं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। 6 तरीके कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। नंबर फर्स्ट, पाई टू पाई कॉन्जुगेशन। इसे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड से भी आप लोग जानते हैं। एक डबल एक सिंगल, ये पाई टू पाई कॉन्जुगेशन कहलाए। पाई सिग्मा पाई, दिस कॉन्जुगेशन इज पाई टू पाई कॉन्जुगेशन। याद रखेंगे, ऑलवेज हिट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे।
होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तब तक नहीं करेंगे जब तक फ्री रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट न हो। अजय, हिमांशु, निखिल, आदित्य, क्या नाम है इस बच्चे का, आयुष, समझ में आ रहा है? तो क्या यहां पर आपको कोई फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। फ्री रेडिकल नहीं दिखाई दे रहा तो कौन सी बॉन्ड क्लीवेज होगी? हिट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, हिट्रोलिसिस। हिट्रोलिसिस में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो जरा ट्रांसफर करा देते, ये बॉन्ड इधर, और अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग सकता है, तो ये वाला बॉन्ड भी आगे की तरफ ही ब्रेक डाउन। ऐसा नहीं हो सकता ये आगे हो और ये पीछे की तरफ हो जाए ना, ठीक है? रेजोनेंस का सिंबल मैंने कल क्या बताया था? दोनों तरफ एरो लगे। अच्छा, हिट्रोलिटिक बॉन्ड में टेल की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव, और हेड की तरफ क्या होता है? निगेटिव। इसमें भी टेल की तरफ पॉजिटिव, हेड की तरफ निगेटिव। लगाना मत, क्यों बताता। ये CH2 है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ तो लगा दो, यहाँ तो कोई इसको न्यूट्रलाइज करने वाली स्पीसीज नहीं, तो यहाँ तो लगा दो। ये डबल बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्ड बच गया CH। इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है? निगेटिव। और बगल वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव आपस में डबल बॉन्ड बीच में बना ले, फिर ये डबल बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड बच गया, और CH2 पर निगेटिव चार्ज। These are the resonating structures. Clear? कोई समस्या? Any problem? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शुभांगी बोल रही हूँ, तनुज की मम्मी। जी मैम बोलिए। हाँ ये सर एक्चुअली आज थोड़ा ये लीव करना चाहेगा, अभी हाँ 10 हाँ बजे हमारी ट्रेन है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसको ले जाइए। जी जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटे। बी, बी है π2 पॉजिटिव चार्ज। द कॉन्जुगेशन इज π2 पॉजिटिव चार्ज। 2 का मतलब है बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। चलिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पर पॉजिटिव। अब सभी लोग मुझे बताएंगे, जो माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं वो माइक्रोफोन ऑन करके बताएं, जो नहीं कर सकते वो टाइप करके बताएं। ये कार्बन पॉजिटिव है, तो एडजेसेंट कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव या निगेटिव? अंशिका का आंसर आ गया। हिमांशु, हिमांशु सोच समझ के बोला है क्या, या ऐसे ही जो मन में आया वो टाइप कर दिया? नीतू, निखिल, दोबारा क्वेश्चन सुनिए। ये कार्बन पॉजिटिव है, तो एडजेसेंट वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज है? मैं एडजेसेंट कार्बन की बात कर रहा हूं। हाँ CH2 है, मैं एडजेसेंट कार्बन की बात कर रहा हूं। नीतू, निखिल, आयुष, कैसे पॉजिटिव? बेटा एक बात याद रखो, सेम चार्जेस एडजेसेंट कार्बन पर नहीं हो सकते। एक जनरलाइज्ड रूल है साइंस का, वो याद रखना। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये जनरलाइज्ड रूल है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये गड़बड़ नहीं हो सकता कभी भी। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, ये गड़बड़ नहीं हो सकता।
तो अगर अकल लगाओगे तो इस कार्बन पर, बाकी सब बच्चों ने आंसर सही दिया है, इस कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। क्लियर? अगर ये बात भी नहीं समझ में आ रही तो थोड़ी सी केमिस्ट्री समझो। ये CH2 है, मैं मिटा दूंगा लेकिन थोड़ी समझा रहा हूं, समझिए, थोड़ी केमिस्ट्री समझिए। ये CH2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। वैसे तो पिछला वाला कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसके बगल में निगेटिव ही आएगा और कोई तरीका नहीं है कोई दूसरा चार्ज आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं। तो चलिए रेजोनेंस करते हैं। इस पर पॉजिटिव था, बगल वाले कार्बन पे निगेटिव आया, टर्मिनल जो CH2 है उस पर पॉजिटिव आया, ये CH2 पॉजिटिव बन गया, सिंगल बॉन्ड CH और यहां डबल बॉन्ड CH2। सबको समझ में बात आ गई? तीसरा फिर करेंगे, अगर ये समझ में आ गया तो तीसरा करेंगे। C π2 निगेटिव चार्ज, क्या है π2 निगेटिव? मतलब बीच में एक सिग्मा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पर निगेटिव। अब बताइए बगल वाले कार्बन पे कैसा चार्ज है? वेरी गुड, समझ में आ गया, पॉजिटिव आएगा। बॉन्ड कैसे टूटेगा? सीधी सीधी बात है, निगेटिव चार्ज है, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसको दूर भगाएगा, भगा दिया। चलिए क्या आ रहा है देखिए ध्यान से, इस CH2 पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्यों डबल बॉन्ड? क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव है और बगल वाले कार्बन पे निगेटिव है, पॉजिटिव और निगेटिव डबल बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ गया? ठीक, बढ़िया, मेरा काम हो गया। अब मैं एक चीज और एक्स्ट्रा समझाऊंगा, मानूंगा नहीं, एक चीज और एक्स्ट्रा समझाऊंगा, जरा ध्यान दो। इन दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, क्या एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? तो इनको हम कहेंगे आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कोई प्रॉब्लम किसी को? अजय बेटा इतना आलस अच्छा नहीं होता, कभी कभी आंसर देना चाहिए। मैं घर पहुंच जाऊंगा, तुम्हारे ध्यान रखना दोबारा आंसर नहीं दिया तो। इन दोनों में बताओ अजय, क्या ये आइडेंटिकल है? सेकंड वाले बी वाले में? ये लड़का आंसर नहीं देता। हाँ हाँ, आ गया आ गया, अंशिका का आ गया, हिमांशु का आ गया। आयुष आइडेंटिकल है? देख के बताओ, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। यस, ये भी क्या है? आइडेंटिकल। RS लिख दूं बच्चों? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए ऊपर वाले में देख के बताओ, ए वाले में, आर दे आइडेंटिकल? नो, तो इनको कहेंगे नॉन आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये चीज ऐड क्यों की बाद में बताऊं, यहां मेरा काम हो गया, आगे थोड़ा मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहीं पर आप लोगों के सामने ऐड कर दी। ये चीज थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतना हम लोग कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लिया हम। चलो तीन तरीके का हमने कॉन्जुगेशन पढ़। अच्छा चौथा,
फोर्थ डी पाई टू लोन पेयर पढ़ लोगे। एलपी मतलब लोन पेयर, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इस कंपाउंड का नाम तो है विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। What is the use of lone pair? Lone pair are the extra electrons which are not taking part in the bond formation. Chlorine has the 3 lone pairs. They are used for donation. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन में टेक पार्ट करेगा, मालूम चले ये इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन को दिया जा रहा है, ठीक है। तो आगे वाले कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होगा, रिपेल होंगे, क्योंकि ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आगे वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, ये बॉन्ड इधर रहेगा। समझ बात आ रही नहीं आ रही? इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का लोन पेयर, इस कार्बन में कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव। बीच वाले कार्बन का पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन का लोन पेयर डबल बॉन्ड बना ले। एक तो बना ही हुआ था, एक और बना। क्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया, क्लोरीन के पास कोई निगेटिव चार्ज नहीं था, क्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया, अपने पास का इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए लोन पेयर डोनेशन का पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। The species, the atom which is donating the lone pair will acquire positive charge. वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। अच्छा बताओ अपने आप, ये आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नॉन आइडेंटिकल, जल्दी बताइए। नॉन आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS लिख दूं ना, काम बन जाएगा, ठीक। ई पाई टू फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर फ्री रेडिकल। मैंने अभी भी आप लोगों से कहा, अगर फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा तो होमोलिसिस करेंगे, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हिट्रोलिसिस ही करेंगे, होमोलिसिस नहीं हो सकता। चलिए, इसमें तो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। होमोलिसिस के लिए क्या मैंने बताया था आप लोगों को, हाफ एरो लगाएंगे, लगा दीजिए बच्चों, आधा एरो इधर और आधा एरो इधर। हाफ एरो का मतलब सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पर एक फ्री रेडिकल आ गया, इस कार्बन पर भी एक फ्री रेडिकल आ गया, तो टर्मिनल वाले कार्बन के फ्री रेडिकल तो बना रहेगा, लेकिन मिडिल वाला कार्बन का फ्री रेडिकल एडजेसेंट वाले कार्बन के फ्री रेडिकल के साथ मिलकर तत्काल बॉन्ड बना देगा, क्योंकि फ्री रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल स्पीसीज। CH2 पे तो फ्री रेडिकल बना रहेगा, लेकिन बीच वाला जो CH पे फ्री रेडिकल आएगा वो टर्मिनल वाले CH2 के साथ मिलकर तत्काल ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अच्छा, कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये? वेरी गुड अजय, आइडेंटिकल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, गुड। एंड द लास्ट वन, वेरी गुड अंशिका, last one is lone pair to positive charge.
This is the case of back bonding in organic chemistry. Back bonding in organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैक बॉन्डिंग। और भी इसमें कुछ है क्या? हाँ बताता हूं बेटे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, क्रिएटिंग ए वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी और डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं पर लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन क्रिएट हो जाएगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी डेवलप करेगा। उसके आगे मतलब वो नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा स्टेबल। इट इज द मोस्ट स्टेबलेस्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। करके दिखाता हूं। CH पे पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 और इस O पे लोन पेयर। 2 का मतलब क्या होता है? एक सिग्मा लगा, तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक सिग्मा लगा हुआ। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए और लोन पेयर देने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया, रेजोनेंस हो जाएगी। CH3 CH, पॉजिटिव चार्ज खत्म, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर एक बना रहेगा, एक डोनेट हो गया, डोनेट होने का पॉजिटिव चार्ज और CH3। मैंने आपसे कहा कि जहां कहीं, वेरी गुड, इस बच्चे ने बहुत प्यारा आंसर दिया। ये कैसे हैं? नॉन आइडेंटिकल, वेरी वेरी गुड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, थोड़ी सी बात समझ लो। नीतू और आयुष, आपके आंसर्स नहीं आ रहे बेटे, रिप्लाई आने चाहिए आप लोगों के भी। एक बात समझ लेनी चाहिए कि क्यों कह रहा हूं कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज का अगर कहीं कॉन्जुगेशन हुआ तो सब कुछ छोड़ के उसको देखेंगे, वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक बात बताओ। हाँ हाँ, दोबारा बताता हूं बेटे। लोन पेयर टू पॉजिटिव चार्ज, 2 का मतलब है सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना, मैं सिंगल बॉन्ड नहीं कह रहा, मैं बार बार सिग्मा बॉन्ड कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा आप। इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। बेटा जरा पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। पॉजिटिव चार्ज को चाहिए और ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसको चाहिए और ये डोनेट कर रहा है, तो यहां बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन गया भाई, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, निगेटिव नहीं, तो लोन पेयर तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहा था, उधार दिया इसने, तो उस उधार देने का एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन एक ही लोन पेयर दिया, दूसरा लोन पेयर बना रहेगा तो दूसरा बना रहेगा। अब मैं ये समझाने जा रहा था कि ये वाला कॉन्जुगेशन ही सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है। इट इज ए रियल कॉन्जुगेशन, इट इज ए रियल स्ट्रक्चर, इसमें हाइपोथेटिकल वाली बात नहीं आएगी। यहां हाइपोथेटिकल नहीं चलेगा कि रेजोनेंस निटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, तो ये भी हाइपोथेटिकल ना, ये रियल है।
लिखा है मैंने बैक बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऊपर Cl में लोन पेयर डोनेट हो रहा था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां पर जो स्ट्रक्चर है वो रियल नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉन्जुगेशन π2 लोन पेयर है। एक ही तरीके का कॉन्जुगेशन रियल है जिसका नाम है लोन पेयर टू पॉजिटिव। समझे हिमांशु? सिर्फ ये वाला कॉन्जुगेशन ही रियल है, बाद बाकी सारे हाइपोथेटिकल। अच्छा, ऐसा क्यों है? कारण क्या है? क्या कॉज है? अरे भाई, लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है 8 इलेक्ट्रॉन की टू कंप्लीट द ऑक्टेट। पूरे केमिस्ट्री में यही लड़ाई है। रिएक्शन क्यों हो रही है? इट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट वांट टू गेट स्टेबलाइज, नथिंग एल्स। इसी बात की तो लड़ाई है। तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सब में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 हाइड्रोजन के पास और 1 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 सिग्मा इधर उधर लगे हैं और 1 हाइड्रोजन से लगा, 2 अगल बगल और 1 हाइड्रोजन, तो टोटल 3 बॉन्ड है इसके पास, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इस कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस कार्बन का सेक्सटेट है, ऑक्टेट नहीं। अच्छा, इस ऑक्सीजन का 2 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं और 2 लोन पेयर हैं, टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास भी। अच्छा, इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ हैं, 1 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, और टोटल इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब जरा इसको देखिए, इस कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन में कितने? 1 2 3 4 बॉन्ड आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी। अच्छा, इस ऑक्सीजन में कितने? 3 तो बॉन्ड है और 1 लोन पेयर, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। अच्छा, इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन में 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है और 1 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, टोटल 8 इसके पास भी हो गए मेरे बच्चे। तो ये कॉन्जुगेशन आते ही क्या हो रहा है? सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहां से ध्यान से देखिए, ये बीच वाला कार्बन सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहा था, जो ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने लगा, क्या होगा? स्टेबिलिटी विल इंक्रीज अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। लड़ाई ही इस बात की है। ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना चाहते हो। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? These are the 6 type of conjugation we have to study in the resonance. रेजोनेंस में ये 6 तरीके कॉन्जुगेशन हमको स्टडी करने, और यही 6 तरीके कॉन्जुगेशन आपको वेरियस स्ट्रक्चर्स में देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करूंगा बेटा आप लोगों से, कहां पर यूज होते हैं और कैसे जो है इनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटे।